दोस्तों, कमांडर सुधीर का नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल कमांडर स्ट्राइक्स के माध्यम से आपके समक्ष इनकम टैक्स के बारे में कुछ सूचना देना चाहता हूं। मैंने जो डेटा लिया है वो ओपन सोर्स का डेटा है इनकम टैक्स के बारे में। जिस तरीके से आईटी रिटर्न फाइल होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हो के बारे में हो या इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में हो, बट सर्टेनली नॉट जीएसटी। मतलब इसमें जीएसटी का डिस्कशन नहीं। और ये जो डेटा मैंने लिया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, रेस्पॉन्सिबल मिनिस्टर ने, ये पार्लियामेंट के अंदर, हमारी सदन के अंदर दिसंबर 2025 में ये डेटा दिया है। तो इसमें क्या महत्वपूर्ण बात है कि शायद ये आपको आश्चर्य लगेगा कि भारतवर्ष में इतनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इतने प्रोसेसेस का जो इतनी बड़ी संख्या में जो हमने रिफॉर्म्स किए हैं, अनप्रेसिडेंटेड रिफॉर्म्स किए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे जो डेटा जब हमारे सामने आता है तो हमें जरूर आश्चर्यचकित करता है। लेकिन इसका मानना ये नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर ध्यान नहीं दे रही है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। और आईटी का एक तरीके से, आईटी का उसमें यूज़ करके, एआई का यूज़ करके उसको सुधारा भी जा रहा है। लेकिन जो मैं डेटा इनकम टैक्स के बारे में आपके सामने रख रहा हूँ तो वो है कि जितने भी इनकम टैक्स के ट्रिब्यूनल हैं भारतवर्ष के अंदर, और उसके साथ साथ जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल के साथ साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो लांबावित हैं आई इनकम टैक्स के, और उसमें जो एक तरीके से जो पैसा लॉक्ड है लिटिगेशन में, यदि आप देखेंगे तो करीब 2.7 करोड़, मतलब 27 मिलियन बड़े और छोटे केसेस वो लंबित हैं, पेंडिंग हैं, जिनके ऊपर लिटिगेशन चल रहा है, डायरेक्ट इनकम टैक्स के और इनडायरेक्ट केसेस, जो इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और ये जो अमाउंट है आप देखेंगे, पर अमाउंट से पहले मैं आपको बता दूं, 2.7 लाख करोड़ या 2.7 मिलियन केसेस जो पेंडिंग है इनकम टैक्स में। यदि एक फैमिली के अंदर हम 4 से 5 मेंबर लगाएं तो आप देखिए कम से कम 10 से 12 करोड़ लोग इससे अफेक्टेड हैं। और ये जो अमाउंट है, इसको सुनकर तो आप बिल्कुल ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जो इनकम टैक्स में जिनमें जो पैसा एक तरीके से लॉक्ड इन है इन लिटिगेशन में, वो है करीब करीब मिनिमम एक तरीके से 16 लाख करोड़ है, और ये बढ़ के 25 लाख करोड़ तक जाता है। यदि मैं यूएस में बिलियन डॉलर्स में इसको करूं तो 16 लाख करोड़ करीब करीब होता है यूएस डॉलर्स 170 बिलियन, और 25 लाख करोड़ होता है करीब करीब यूएस डॉलर्स 300 बिलियन। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी अमाउंट जो वो प्रोडक्टिविटी की तरफ को बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है। और जो लिटिगेशन इनकम टैक्स के चलते हैं वो 3 4 5 साल से लेकर 20 साल तक जो है ना, वो इनकम टैक्स के लिटिगेशन है। तो इतनी बड़ी अमाउंट और इतने लोग इन्वॉल्व हैं। अब मैं फर्दर इसको आपके लिए सिंप्लीफाई करता हूं कि 2.7 लाख करोड़ में कम 85% जो बड़े केसेस हैं वो हैं करीब 5.3 और 5.4 लाख केसेस, जिसमें ज्यादा अमाउंट जो है वो इन्वॉल्व है, जिसमें करीब करीब 16 लाख करोड़ के करीब जो है ना पैसा फंसा हुआ है। और ये केसेस जो हैं, ये केसेस जो हैं वो हैं पेंडिंग या तो सीआईटी में, सीआईटी ए में, या जेसीआईटी ए के अंदर, या ज़्यादातर जो हैं वो आईएटीए
इन आईटी इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल ITAT, उसके अंदर जो है करीब ये 5.3 लाख केसेस हैं और जिसमें करीब करीब 16 लाख करोड़ के आसपास जो है ना वो पैसा एक तरीके से लॉक्ड इन है, फंसा हुआ है। और ड्यूरेशन मैंने आपको बता ही दिया है कि लिटिगेशन 4-5 साल से शुरू होकर 20-22 साल तक ये इनकम टैक्स के लिटिगेशन चल रहे हैं। और पेंडिंग केसेस की मात्रा मैं आपको बता ही चुका हूं, जो आश्चर्यचकित है कि ITAT में भी वो 5.3-5.4 लाख केसेस जो है ना एज ऑन डेट वो पेंडिंग है। इन स्पाइट ऑफ गवर्नमेंट ने पूरे एफर्ट्स किए हैं, इनकम टैक्स टूल AI इंटरवेंशन के टूल्स जो हैं वो इनकम टैक्स इन एपेलेट ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनको यूज किया जा रहा होगा जब डेटा प्रिपेयर होता है। तो ये तो अमाउंट होगी ITAT के अंदर फंसे हुए। अब इसके बाद आते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में करीब करीब जो है वो 40,000 के 38 to 40,000 केसेस हैं और हाई कोर्ट में जो अमाउंट है वो है करीब 5.4 लाख करोड़ जो है इन लिटिगेशन में डिफरेंट हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया में इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के केसेस उसमें पेंडिंग हैं जिनके ऊपर लिटिगेशन चल रहा है। तो दोस्तों एक कितने दुख की बात है कि आज IT के क्षेत्र में हम पूरे विश्व में नंबर 1 हैं। तरह तरह की चीजें जो है ना हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा अनुरोध है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो डेफिनेटली इसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इसको बहुत जल्दी हमें सॉल्व करना है। तो फर्दर एक और डेटा मैं उसमें जोड़ देता हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि कितने केसेस सुप्रीम कोर्ट में करीब 6,700 केस पेंडिंग है इनकम टैक्स के उसमें, और उसमें जो पैसा फंसा हुआ है वो है करीब 40,000 करोड़ के आसपास। तो आप सोचेंगे कि इनकम टैक्स को एक तरीके से एक्सपेडाइट करने के लिए कि ये लिटिगेशन कम से कम हो, तो जो एपेलेट अथॉरिटी है, इनकम टैक्स एपेलेट अथॉरिटी CIT JCIT एपेलेट हैं, उनमें जो है वो जो केसेज हैं जो 60 लाख तक जिनकी अमाउंट है, जो इनकम टैक्स के पेंडिंग केसेस हैं, एक 60 लाख की लिमिट को रखा गया है। 60 लाख तक यदि कोई केसेस है तो वो ना तो हाई कोर्ट में जा सकता ना सुप्रीम कोर्ट में जा सकता, उसको ITAT को ही या CIT एपेलेट या JCIT एपेलेट इन्हीं को उसका निर्धारण करना होगा। उसके बाद यदि 60 लाख से 2 करोड़ तक के केसेस हैं वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। 2 करोड़ से ज्यादा 5 करोड़ तक के केसेस वो सुप्रीम कोर्ट में या उससे ज्यादा, इस तरीके से जो है ना, यदि 5 करोड़ 2 से 5 करोड़ जो है वो हाई कोर्ट में होगी और 5 करोड़ से ज्यादा केसेस ही सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। तो इसका निर्धारण करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये बहुत बड़ी एक अटेम्प्ट है कि हम जल्दी से जल्दी इन लिटिगेशन को, लेकिन हमें प्रावधान सोचना पड़ेगा। AI टूल्स को यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा जिससे जल्दी से जल्दी आज सभी इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन, ऑथेंटिक डेटा को, वो पर्सनल इनकम टैक्स की डिटेल्स या उनका जो एक्सपेंसेस और इनकम है उनको लिया जा सके। इसी तरीके से कंपनीज से, बिजनेसेस से जो टैक्स वो भरते हैं उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कॉर्पोरेट से ली जा सके और इन सभी को बहुत जल्दी से जल्दी प्रोसेस किया जा सके, जिससे एक 3 सूत्री फार्मूला जो है ना हम अचीव कर सके। वो है कि एक तो लिटिगेशन में जो पैसा खर्च होता है वो कम हो, दूसरा जितने जल्दी से जल्दी लिटिगेशन में मामला नहीं फंसेगा उसका इंडिविजुअल्स को भी, कंपनीज को भी और गवर्नमेंट को उसका फायदा होगा।
और कोई भी इस तरीके से जो अमाउंट है जो लॉक्ड इन हो गई है डिस्प्यूट में, वो लॉक्ड इन नहीं होंगी। उसका एडवर्स इफेक्ट आपकी पर्सनल दिनचर्या की कार्यशाला पे या इसी तरीके से कंपनीज का जो एक तरीके से ऑपरेशन है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब ऐसा होगा तो आप सोचिए कि $170 170 बिलियन से लेके $300 बिलियन के बीच में जो अमाउंट लॉक्ड इन है इनकम टैक्स डिस्प्यूट्स में, यदि वो अनलॉक्ड हो जाएगी तो उससे प्रोडक्टिविटी ऑफ नेशन बढ़ेगी। ये अमाउंट जो अनलॉक होगी इन आईटी लिटिगेशन से बाहर, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को और भारत का जो लक्ष्य है आत्मनिर्भरता का उसकी तरफ, और एमएसएमई या और जो क्षेत्र इसमें इन्वॉल्व हैं लिटिगेशन में वो इनसे बाहर आएंगे और भारतवर्ष की और ज़्यादा जो है ना वो अमाउंट से जो है ना हम अपनी ग्रोथ को प्रोपेल करेंगे। और भारतवर्ष का जो लक्ष्य है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य उन्होंने दिया है अमृतकाल के अंदर कि 2047 तक हम भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, तो ये लिटिगेशन में कानून में बदलाव करके और किसी ना किसी तरीके से हमें अचीव करना पड़ेगा कि इनकम टैक्स का कोई भी मामला IT-80 में वो 1 साल से ज़्यादा ना चले, चाहे वहाँ पे स्टाफ बढ़ाया जाए, AI टूल्स का और एल्गोरिथम का यूज किया जाए, कुछ भी किया जाए, लेकिन ये करना पड़ेगा। और फिर इसी तरीके से यदि कोई केस IT-80 के बाद हाई कोर्ट में जाता है तो वो फिर 1 साल के अंदर उसका निर्धारण हो जाना चाहिए। और जो केसेस हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रहे हैं उनका निर्धारण भी 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए। इसका मतलब है यदि कोई भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है इनकम टैक्स के बारे में, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, उसका निर्धारण विद इन 3 ईयर होना चाहिए। यदि हम इसको अचीव कर लेते हैं तो एक बहुत ही प्रभावशाली एक तरीके से टूल होगा जो भारतवर्ष को, हमारी जीडीपी को कम से कम जो है ना 1% और 1.5% और ज़्यादा एक्सपेडाइट करेगा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। और एक इंडिविजुअल तौर से एक खुशी नहीं, एक फैमिली को जो है वो बहुत ही अच्छा इससे एक सुखद अनुभव, और उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंडिविजुअल्स की और फैमिली की, इसी तरीके से बिजनेसेस की, कंपनीज की, उसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको डेफिनेटली एक जो है उसमें प्रोत्साहन मिलेगा। और ये कदम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनकम टैक्स डिस्प्यूट्स को, रेजोल्यूशंस को, लिटिगेशंस को जल्दी से जल्दी समाप्त करने में एक ये बहुत ही इफेक्टिव एक स्टेप माना जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी से प्रगतिशील है, पर और तेज़ी से इसको निर्धारित कर लिया जाएगा और सॉल्व कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। मैंने देखा है कि मेरे वीडियोस को काफ़ी लोग देख रहे हैं, और जब वीडियो को दूसरे मोबाइल फ़ोन से देखा जा रहा है तो उसके ऊपर ऐड भी काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन जो लोग देखते हैं वो शायद मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करने में, जिसमें मात्र 1 सेकंड लगता है, उससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। ये हमें एक तरीके से खुशी का इजहार कराता है और हम और ज़्यादा रिसर्च करके ये जो कॉम्प्लिकेटेड डेटा है उसको एनालाइज करके सिंप्लीफाइड तरीके से आपके सामने रख सकेंगे। तो दोस्तों, टिल नेक्स्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।